नमस्कार आप सभी को। मैं जिज्ञासा यादव स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल A1 नौकरी पर। आज हमारे हिंदी सीरीज़ की 11वीं क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। लेकिन इस टॉपिक को चालू करने के पहले हमने अपने प्रीवियस क्लास में जो 5-6 आसान से प्रश्न देखे थे, मैं उनके आंसर्स आप लोगों को बता देती हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिया होगा, आप लोगों को जवाब पता है, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। तो ये थे हमारे प्रश्न और हमारा पहला प्रश्न था कुछ कार्य हुआ है। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को पता है, सीधे से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। कुछ कार्य हुआ है, हमें नहीं पता कि कितना कार्य हुआ है, इसीलिए कुछ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप लोग पूरा लिखिएगा। दूसरा सवाल था इसका क्या करोगे, है ना। इसका क्या करोगे, जब क्या आ गया तो सीधी सी बात है कि ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम और इसका हो गया इसका। हमें पता है ना किसका, वो पूरी तरह से संकेत कर रहा है कि इसका क्या करोगे, तो ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक। हमारा तीसरा सवाल था कोई जा रहा है। हमें नहीं पता कौन जा रहा है ना। कोई जा रहा है, तो कोई क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पढ़ने से जितना क्लियर नहीं होता है, उससे ज़्यादा जब हम सवाल करते हैं तब क्लियर होता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल आप ज्वाइन करिए, टेस्ट दीजिए जितना दे सके, बार बार आप अपने आप का टेस्ट लीजिए। मैं स्वतः ही समझ गया, और हमें पता है हम स्वतः, स्वयं, खुद, है ना, ऐसे शब्द हम कब इस्तेमाल करते हैं, निजवाचक सर्वनाम। यह आम मीठा है, मुझे पता है ना कौन सा आम मीठा है, यह मैं बता रही हूँ, संकेत कर रही हूँ कि यह आम मीठा है, तो यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आप बहुत ही अच्छे हैं, आप आ गया। अगर मैं बोलती मैं बहुत ही अच्छी हूँ तो मैं क्या हो जाता, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। लेकिन मैं आपकी बात कर रही हूँ तो आप क्या हो गए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इतना आसान था। उम्मीद है आप लोगों ने एक भी गलत नहीं किया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान से सवाल थे और ऐसे ही सवाल आएंगे तो ठीक है। तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं आज का, जो कि है विशेषण। विशेषण, तो विशेषण क्या होता है, हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, ये भी हमारे लिए कुछ नया नहीं है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द है ना। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। जैसे कि मैंने कह दिया, नीला आसमान, है ना। आसमान की विशेषता क्या है, वह नीला है, तो नीला क्या है, विशेषण शब्द। ठीक, मैं कह रही हूँ लंबी लड़की, तो लड़की कैसी है, लंबी है ना। लड़की की विशेषता क्या है, लंबी है वो, तो लंबी एक विशेषण शब्द है। तो हमने पढ़ा संज्ञा, हमने पढ़ा सर्वनाम, अब हम देख रहे हैं विशेषण। आप लोग पुरानी क्लास को भी रिकॉल करते जाइए। संज्ञा हमने देखे थे 5 प्रकार के, है ना। सर्वनाम हमने देखे थे 6 प्रकार के, और हाँ अब हम विशेषण देख रहे हैं जो होते हैं 4 प्रकार के। और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक
संख्यावाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण, नाम से ही पता चल रहा है सर्वनाम की तरह होगा वो, है ना। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण। यहाँ बाजू में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो बैकग्राउंड नॉइस बहुत आ रही होगी आप लोगों को, प्लीज़ उसको इग्नोर करने की कोशिश करें। गुणवाचक विशेषण देखिए, नाम से ही स्पष्ट है कि गुणों की बात होगी इसमें, है ना। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, है ना। गुण में क्या क्या आता है, सिर्फ गुण तो नहीं आता है, दोष, रंग, आकार, अवस्था, रंग, आकार, अवस्था, दशा, ऐसी चीज़ें, इन सब के बारे में बात करता है। ठीक है, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, दशा वगैरह बताते हैं, ऐसे शब्द को हम गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। ठीक, इसके उदाहरण देख लेते हैं। मैंने कहा मोटा आदमी। ठीक है, तो मोटा क्या हुआ, आदमी का आकार हुआ ना, आकार हमने लिखा हुआ है, तो मोटा क्या है, गुणवाचक विशेषण शब्द हो गया। ठीक है, मैंने कहा हरा पेड़। पेड़ कैसा है, हरा है, यहाँ उसके रंग की बात हो रही है, यानी ये गुणवाचक विशेषण है। मैं कह रही हूँ छोटी लड़की, लंबी लड़की की बात हो गई, लंबी लड़की में भी लंबी जो है वो गुणवाचक विशेषण है, तो छोटी, है ना। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कितना आसान है ये। मोटा आदमी, हरा पेड़, छोटी लड़की, सफ़ेद बादल, नीला आसमान, है ना, सुनहरे बाल, नमकीन। नमकीन क्या होता है, नमकीन बिस्किट ही बोल दूँ मैं। ये सब कुछ गुणवाचक विशेषण के अंदर आएंगे। तो अब हम देख लेते हैं। बाप रे, कलर्स। दूसरा विशेषण है हमारा संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण, यहाँ भी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, संख्या यानी नंबर। तो ये विशेषण कैसे होंगे, संख्यात्मक होंगे, है ना। तो संख्यावाचक भी दो प्रकार के। पहला निश्चित संख्या, है ना, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा अनिश्चित। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित में क्या होगा, अच्छा, संख्यावाचक मैंने आप लोगों को डेफिनेशन ही नहीं बताया ना, इसमें परिभाषा बताने लायक है ही नहीं। ऐसे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हो, है ना, संख्यात्मक रूपी विशेषता बताते हो। निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक के दो प्रकार, जिसमें निश्चित से सीधे समझ आ रहा है। मैं लिख दे रही हूँ उदाहरण में, 3 पेड़।
4 आदमी, एक निश्चित संख्या है ना, हमें पता है कितने पेड़ कितने आदमी, तो वह आ जाएंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंदर। और है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें मैंने लिखा अब कुछ पेड़, कुछ आदमी। अब मुझे नहीं पता कि उनकी संख्या कितनी है ना, तो ये अनिश्चित संख्या, लेकिन मुझे पता है कि हैं भाई 3 होंगे या 4 होंगे या 10 होंगे, लेकिन पेड़ हैं। आदमी, कुछ आदमी की मैं जब बात कर रही हूँ, हो सकता है 3 आदमी हो सकता है 4 आदमी हो सकता है 10 आदमी हो, तो संख्या तो दर्शा रहा है, लेकिन अनिश्चित संख्या, हमें नहीं पता कितनी है उनकी संख्या। लेकिन देखिए, जैसे मैंने लिख दिया कुछ पेड़, अब मैं लिख रही हूँ कुछ शक्कर, तो क्या ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है? ध्यान दीजिएगा इस पे, ये बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोगों को एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो ये नहीं है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण तभी एप्लीकेबल होगा जब जो संज्ञा या सर्वनाम है वो काउंटेबल होंगे, है ना, जिन्हें गिना जा सकेगा। पेड़ों को हम गिन सकते हैं, है ना, पेड़ों को हम गिनते हैं, 2 पेड़ 3 पेड़ 4 पेड़। आदमियों को हम गिनते हैं, 10 आदमी 20 आदमी 100 आदमी। शक्कर को हम गिनते हैं क्या? शक्कर काउंटेबल नहीं होता, इसीलिए शक्कर के आगे अगर कुछ आ गया है तो वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ठीक, निश्चित में तो हमें पता चल गया क्या है। अनिश्चित में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ऐसे ही जगह प्रयोग होंगे जहाँ संज्ञा या सर्वनाम जो है उन्हें गिना जा सकेगा, वो काउंटेबल होंगे, है ना। तो कुछ शक्कर, हम बोलते तो हैं थोड़ा शक्कर दे दो, ज़्यादा शक्कर दे दो, तो वो भी आएगा, शक्कर की भी बारी आएगी, पर वह संख्यावाचक में नहीं आएगा। अब हम इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम देखते हैं शक्कर को। ठीक है, जिन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते मगर कुछ थोड़ा ज़्यादा हम ऐसे विशेषण लगा सकते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएंगे? हमने 2 देख लिया, पहला था गुणवाचक विशेषण, दूसरा था संख्यावाचक विशेषण। अब हम देख लेते हैं तीसरा। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, बहुत आसान सा टॉपिक है, बस आप लोगों को याद रखना है। विशेषण, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, 4 प्रकार, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। गुणवाचक हमने देख लिया, जो किसी के गुण, दोष, रंग, आकार, आकृति, दशा, अवस्था, स्थिति, पता नहीं इन सब की बातें करें। और संख्यावाचक जिसमें निश्चित संख्या हो या अनिश्चित संख्या हो। ठीक, संज्ञा या सर्वनाम की। अब हम आते हैं तीसरे में, जो कि है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप, तौल या परिमाण का बोध कराते हों, ठीक है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। कैसे शब्द? जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा बताते हों। ठीक, बस इतना लिख लीजिए। ऐसे शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा बताते हैं वे परिमाणवाचक हैं। जैसे हमने संख्यावाचक देखा, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें भी तो हम मात्रा ही बता रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जो संज्ञा या सर्वनाम संख्यावाचक में इस्तेमाल हो रहा था वो गणनीय था, है ना। संज्ञा सर्वनाम संख्यावाचक में गणनीय होते हैं, काउंटेबल होते हैं, है ना। और वहीं इसमें
परिमाणवाचक में अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब अगणनीय होते हैं, जिन्हें हम नहीं गिन सकते। जैसे हमने इसमें एग्जाम्पल देखा था शक्कर, शक्कर को नहीं गिना जा सकता है ना। तो इसके भी दो प्रकार, गणनीय संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले वो अगर दो प्रकार के हैं तो ये भी दो प्रकार के होंगे, और वैसे ही होंगे निश्चित और अनिश्चित। पूरा पूरा लिख लेना आप लोग, है ना। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित में कैसे होगा देखिए, निश्चित में होगा, मैंने लिख दिया 1 किलो शक्कर। तो 1 किलो क्या है, हम शक्कर की मात्रा बता रहे हैं, कितनी, 1 किलो। हमें पता है कितना शक्कर है, निश्चित है कि 1 किलो ही है। 2 किलो आलू, 1 लीटर दूध, 4 लीटर पानी। जब मैं ऐसी बातें करूं तो वे जो हैं वो आएंगे निश्चित परिमाणवाचक में, और अनिश्चित में क्या आएगा, ठीक है। जैसे 1 किलो शक्कर लिख दिया मैंने, तो कुछ शक्कर लिखूंगी क्या, हम कभी कुछ शक्कर नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, थोड़ा शक्कर या ज़्यादा शक्कर, थोड़ा शक्कर, ठीक है। ज़्यादा पानी, अनिश्चित है। ज़्यादा पानी मतलब कितना ज़्यादा पानी, 10 लीटर, 100 लीटर, 1000 लीटर, हमें नहीं पता, तो ये अनिश्चित परिमाण है ना। देखिए टॉपिक्स आसान है, बस लेंदी है, इसलिए आप लोगों को एक एक चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। ठीक, मैं डिफरेंस बता देती हूँ। जैसे ही मैं ऐसे विशेषण यूज़ करूँ, मैं लिखूँ सब, मैं लिखूँ कोई, कुछ, उनके पेज में आना चाहिए, लगभग। मैं आप लोगों को अनिश्चित परिमाण और अनिश्चित संख्यावाचक में डिफरेंस समझाना चाह रही हूँ, जो कि आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। थोड़ा, ज़्यादा, ठीक है। ये सारे विशेषण जब गणनीय संज्ञा या सर्वनाम के साथ इस्तेमाल होंगे तब हम क्या लिखेंगे, ये बहुत लंबा हो गया क्या, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और यही जब अगणनीय होंगे, ये विशेषण जब अगणनीय संज्ञा या सर्वनाम के साथ इस्तेमाल होंगे तब वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इतना। अब देखते हैं विशेषण का आखिरी और चौथा प्रकार, जो है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण नाम से स्पष्ट है, वो सर्वनाम होंगे, है ना, हमने सर्वनाम पढ़ा है। तो सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आकर, है ना, संज्ञा शब्दों के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। ठीक है, सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषता।
सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जैसे मैंने कहा मेरी पुस्तक। देखिए हमारे पास ऑलरेडी संज्ञा मौजूद है ना, संज्ञा है, और संज्ञा के पहले हम देख रहे हैं सर्वनाम। लेकिन सर्वनाम तो ऐसे शब्द हैं ना जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्वनाम जो है संज्ञा के पहले आ गया, उसके स्थान पर नहीं आया। इसीलिए मेरी क्या है, सार्वनामिक विशेषण। पुस्तक की विशेषता क्या बता रहा है कि वो पुस्तक मेरी है, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, मेरी पुस्तक। अब मैं लिख देती हूँ ऐसा पेड़, संज्ञा मौजूद है तो यह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण, है ना। सार्वनामिक विशेषण को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप एक सर्वनाम ढूंढ रहे हैं और सर्वनाम के आगे एक संज्ञा शब्द मिल रहा है आपको। ठीक है, इसमें विशेष्य जो हो संज्ञा हो। अच्छा, विशेष्य मैंने आप लोगों को नहीं बताया है क्या, जैसे मेरी इसमें विशेषण हो गया, तो विशेषण जिसकी मतलब यहाँ पर जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण और विशेष्य। विशेषण मतलब विशेषता और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य। ठीक, तो सार्वनामिक विशेषण के भी दो प्रकार। पहला मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो मौलिक क्या होगा, ऐसे सर्वनाम शब्द जो अपने मूल रूप में संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, है ना, उनमें कोई रूपांतरण नहीं होता, वे एकदम मौलिक होते हैं। जैसे मैंने अभी लिखा था मेरी पुस्तक, है ना, मेरी पुस्तक, ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण की मैं बात कर रही हूँ, है ना। यह घर, वह लड़का, ये सब मौलिक सर्वनाम है। और वहीं अगर मैं देखूं यौगिक सार्वनामिक विशेषण, तो जो मूल सर्वनामों में प्रत्यय लगाने से बनते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला मेरी यह घर, वह घर, अब मैं लिख देती हूँ जैसा घर। तो ये सब क्या थे, मौलिक, और ये क्या है, यौगिक, है ना। जैसा घर, वैसा आदमी, कैसा घर, ऐसे जो शब्द होते हैं, जैसे, ऐसा, कैसा, ये सारे शब्द होते हैं, अगर ये संज्ञा के पहले जुड़ रहे हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है, 4 प्रकार हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम देखेंगे विशेषण की अवस्थाएं, है ना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा अभी करवाऊंगी तो। हमने 4 प्रकार देखे, पहले एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण, जिसके 4 प्रकार, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। गुणवाचक जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, दशा आदि की बात करते हो। संख्यावाचक, है ना, संख्या से ही साफ समझ में आ रहा है, जो विशेषण संख्यावाचक होंगे। 2 प्रकार, निश्चित, जिसमें हम एक निश्चित संख्या लिखेंगे 3 4 5 6 7 8, और अनिश्चित संख्या,
जिसमें गणनीय संज्ञा या सर्वनाम के लिए जो संख्यावाचक विशेषण इस्तेमाल होंगे। कुछ पेड़, कुछ आदमी, इसमें ये याद रखना है कि संज्ञा और सर्वनाम जो हैं गणनीय होंगे। परिमाणवाचक जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा बताते हो, और इसमें संज्ञा सर्वनाम अगणनीय होंगे, अनकाउंटेबल होंगे, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। इसके भी दो प्रकार, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में आ गया 1 किलो शक्कर, 2 किलो प्याज, 3 लीटर दूध। निश्चित है कि 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, ठीक है, 5 लीटर है, 10 लीटर है। और वही अनिश्चित, थोड़ा शक्कर, थोड़ा पानी, ज़्यादा पानी, थोड़े से आलू, ठीक। और ये टेबल भी आप लोगों ने बनाया होगा। इन विशेषण शब्दों के साथ जब गणनीय संज्ञा या सर्वनाम आए तो वह होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और इन विशेषणों के साथ जब अगणनीय संज्ञा या सर्वनाम आए तो वह होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। फिर हमने देखा सार्वनामिक। सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। मेरी पुस्तक, ऐसा पेड़। दो प्रकार, मौलिक और यौगिक, है ना। मौलिक जिसमें जो सर्वनाम है उनके मूल रूप को हम लिखेंगे, उसमें कोई भी रूपांतरण नहीं होगा। वही यौगिक में सर्वनाम के मूल रूप में प्रत्यय लग जाएगा, ठीक है। जैसा, वैसा, कैसा, ये सारे शब्द। अब हम देखते हैं, कलर चेंज करके हम देखेंगे विशेषण की अवस्थाएं। अब थोड़ा मैं फटाफट पढ़ाऊंगी क्योंकि आधे घंटे में मुझे आज कंप्लीट करना ही है। आप लोगों के लिए भी अच्छा है विशेषण को। अवस्थाएं नहीं, अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं, ठीक है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। मैं बैकग्राउंड साउंड से ना बहुत परेशान हूँ, अभी से नहीं, बहुत दिनों से। तो पहली अवस्था है मूलावस्था, दूसरी अवस्था है, ये क्या है मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूंगी, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा, है ना। तुलनावस्था। और तीसरा है उत्तमावस्था। ये जो है इंग्लिश मीडियम वालों ने भी पढ़ा होगा, जो हम पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये वही है। गुड, बेटर, बेस्ट, हम ऐसे पढ़ते थे, बस ये वही है। मूलावस्था, तुलनावस्था और उत्तमावस्था। मैं उसका उदाहरण दे देती हूँ, आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा। मैंने लिख दिया सागर सुंदर है, तो ये क्या हुआ, मूलावस्था, है ना। फिर मैंने लिख दिया सागर, कुछ भी नाम, चलो मुझसे ही लिख देती हूँ मैं, मुझसे सुंदर है, तो ये तुलनावस्था है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं सागर और मेरी तुलना कर रही हूँ। सागर सुंदर है, ये मूलावस्था हो गया। सागर मुझसे सुंदर है ना, मैंने कंपेयर किया, कंपैरेटिव डिग्री है ये। तुलनावस्था, तुलना हो रही है, तो ये है तुलनावस्था। और मैंने तीसरा लिखा सागर सबसे सुंदर है, ठीक। और ये क्या हो गया, उत्तमावस्था, सबसे सुंदर है, उससे सुंदर कोई है ही नहीं, उत्तम है वो, सागर सबसे सुंदर है, सुपरलेटिव डिग्री। तो समझ में आया विशेषण की 3 अवस्थाएं, मूलावस्था, तुलनावस्था और उत्तमावस्था। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक। और
अब एक आखिरी चीज़ जो हम विशेषण में पढ़ेंगे वो है, ये कई बार मैंने एग्जाम में देखा है, पूछा भी गया है, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? विशेषण तो हमने पूरा पढ़ लिया, 4 प्रकार पढ़ लिए, लेकिन पता चल रहा है विशेषण टॉपिक से ये पूछ दे रहा है कि प्रविशेषण क्या होता है ना। बहुत लोग ये नहीं पढ़ पाते, स्पेशली जो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं। अब विशेषण उनको दिखेगा टॉपिक में, आप उनके सिलेबस में, तो वो सिर्फ विशेषण पढ़ के जाएंगे। प्रविशेषण भी है, विशेषण जैसा कुछ उन्हें पता भी नहीं होगा, इसलिए गाइडेंस लेना ज़रूरी होता है। प्रविशेषण होता है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द। क्या है प्रविशेषण? विशेषण की विशेषता बताएंगे। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल, सागर बलवान है ना। तो सागर कैसा है? सागर की विशेषता क्या है? कि वह बलवान है। तो ये है विशेषण। अब मैं कह रही हूँ, ये क्या है? लिखते जाओ भाई, पता चल रहा है, मैंने बोल तो दिया, आप लोगों ने लिखा नहीं। विशेषण, सागर बहुत बलवान है। ठीक, तो ये विशेषण है। लेकिन कैसा बलवान? यहाँ पर विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है कि वह बहुत बलवान है। तो बहुत क्या है? प्रविशेषण। यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है विशेषण, वह खत्म होता है। ऐसे ही अगर हम फटाफट पढ़ते रहे तो जल्द ही हमारा जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद जो 2-4 एक्स्ट्रा टॉपिक्स बचेंगे जो आपके मेंस के लिए भी हैं, हम वो पढ़ लेंगे, है ना। पहले हम प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं, और हम इतने डिटेलिंग में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि मेंस के वक्त हमको फिर से इन टॉपिक्स में आके इनको डिटेलिंग ना करनी पड़े। ये काफ़ी है, काफ़ी क्या, बहुत सफिशिएंट है ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। ठीक, तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है।